अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते ही होंगे, दिल्ली पुलिस के अंदर 835 हेड कांस्टेबल की न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। अगर आप सिर्फ 12th पास इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर अप्लाई करना चाहते हो उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूँ। अगर अप्लाई करना चाहते हो, साइट का लिंक और फुल डिटेल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूँगा। वहाँ पर क्लिक करके फुल डिटेल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट डेट्स वहाँ पर मैं तमाम दिया गया है। उसके बाद जैसे आप अप्लाई हुए टैग पर क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे। आप इस पेज को डायरेक्ट दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट से भी सर्च कर सकते हो, या आप डायरेक्ट गूगल में एसएससी टाइप करोगे तभी आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाओगे। यहाँ पर अगर आपने पहले कभी एसएससी में अप्लाई किया तो आप लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो, पहली बार साइट में गए हो, तो आपने न्यू यूज़र रजिस्टर नो अटैक पर क्लिक कर देना है। याद रहे, फ्रेश कैंडिडेट न्यू यूज़र रजिस्टर नो अटैक पर क्लिक करेंगे। जैसे आप न्यू यूज़र अटैक पर क्लिक करोगे आपके सामने फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले कंप्लीट कर लेनी है। सबसे पहले अगर आपके पास आधार कार्ड अवेलेबल है तो आप यस करके अपना आधार नंबर अपने मेंशन कर देना है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप नो करके नीचे आ सकते हो। नीचे आपने आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट इनमें से कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट आपने पर सिलेक्ट कर लेना है। ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, इनमें से जो भी आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है आपने उस डॉक्यूमेंट के ऊपर सिलेक्ट कर लेना है। डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद अब अपने डॉक्यूमेंट नंबर पर मेंशन कर देना है। डॉक्यूमेंट नंबर मेंशन करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का खुद का फॉर्म फिलअप करे हो उस कैंडिडेट का अपने नाम मेंशन कर देना है। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। मैं आपको बताने के लिए फॉर्म में XYZ का यूज़ कर रहा हूँ। नाम मेंशन करने के बाद दोबारा से कन्फर्म नाम है, उसी नाम को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। ध्यान रहे, नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। इसके अलावा थर्ड कॉलम आप अपना फादर नेम आपने मेंशन कर देना है। फादर नेम मेंशन करने के बाद दोबारा से वेरीफाई फादर नेम है, उसी फादर नेम को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। फादर नेम 2 बार मेंशन करने के बाद फोर्थ कॉलम में अपना मदर नेम आपने मेंशन कर देना है। मदर नेम मेंशन करने के बाद दोबारा से वेरीफाई मदर नेम है, उसी मदर नेम को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। इसके अलावा फिफ्थ कॉलम में जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो उसके अपने डेट ऑफ बर्थ को मेंशन कर देना है। डेट ऑफ बर्थ मेंशन करने के बाद दोबारा से कंफर्म डेट ऑफ बर्थ में उसी डेट ऑफ बर्थ को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। ध्यान दें, नाम, पेरेंटेज एंड डेट ऑफ बर्थ आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। इसके अलावा 10th आपने किस बोर्ड से आपने 10th क्लास पास की उस बोर्ड का अपने नाम मेंशन कर देना है। जिस भी बोर्ड से आपने 10th क्लास पास क्योंकि बोर्ड का नाम मेंशन करने के बाद दोबारा से वेरीफाई एग्जामिनेशन बोर्ड 10th क्लास का एग्जामिनेशन बोर्ड आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा 10th क्लास का आपने रोल नंबर मेंशन कर देना है। 10th क्लास का रोल नंबर आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा, सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। इसके बाद दोबारा से वेरीफाई रोल नंबर में उसी रोल नंबर को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। जो 10th का रोल नंबर आपने पहले मेंशन किया है उसी रोल नंबर को आपने दोबारा से मेंशन करने के बाद नीचे एरा पासिंग 10th क्लास की एरा पासिंग आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी, सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। एरा पासिंग मेंशन करने के बाद वेरीफाई एरा पासिंग, दोबारा से एरा पासिंग आपने मेंशन करनी। जिस साल आपका 10th क्लास का रिजल्ट हुआ आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा, सेम टू सेम आपने वही मेंशन करने के बाद 7th कॉलम में मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा है रही है मेंशन कर देना है। बोथ मेल फीमेल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। दोबारा से वेरीफाई में दोबारा से मेल फीमेल आपने पर सेलेक्ट कर लेना है। मेल फीमेल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर 8th कॉलम में जो भी आपकी लेवल एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10th 12th डिप्लोमा डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन आपने अपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के ऊपर मेंशन कर देना है। अगर आप हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई करें तो आप 12th पास हो तब भी आप इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है आपने उसको मेंशन कर देना। मैं रैंडम पर 10th चूज़ कर रहा हूँ। याद है, अगर कम अज़ कम 12th पास हो तब भी आप इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद दोबारा से वेरीफाइड मोबाइल नंबर में उसी मोबाइल नंबर को आपने 2 बार रिपीट करने के बाद 10th कॉल में अपनी ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद दोबारा से ईमेल आईडी को अपने मेंशन कर देना है। याद रहे, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आपने ठीक से मेंशन करने हैं, इसी पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। नीचे आपने अपना स्टेट चूज़ कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपने नीचे सेव टैग पर क्लिक कर देना है। सेव टैग पर क्लिक करने से पहले मैं रिकमेंड करूँगा नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, इसके अलावा तमाम डिटेल्स आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। जैसे आप सेव टैग पर क्लिक करोगे आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर नोट डाउन करने के बाद अब आपने लॉगिन करके बाकी फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आपसे यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांग रहा है। जो आपने ईमेल आईडी मोबाइल नंबर मेंशन किया है उस पर आपको लॉगिन डिटेल्स सेंड की गई है।
याद है जो आपने ईमेल आईडी मोबाइल नंबर मेंशन की थी उस पर आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड सेंड किया गया है। यूज़र नेम एंड पासवर्ड फिलअप करने के बाद नीचे अपने कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद लॉगिन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। याद है अगर आपने पहले कभी भी अप्लाई किया तो आप डायरेक्ट लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। चलिए यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। कुछ डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी, आपने वन बाय वन करके तमाम डिटेल्स को मेंशन कर देना है। मैं ऑलरेडी यहाँ पर रजिस्टर हूँ तो मेरे सामने यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई लिंक ओपन हो चुका है। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो आपके सामने कुछ काम ओपन हो जाएंगे, आपको पहले को मेंशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जिन वैकेंसी के लिए मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ हेड कांस्टेबल, जो दिल्ली पुलिस के अंदर जो हेड कांस्टेबल की वैकेंसी निकली हुई है, यहाँ पर फॉर्म की स्टार्ट डेट लास्ट डेट यहाँ पर मेंशन की गई है। याद है बोथ मेल फीमेल आप इन पोस्टों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म की स्टार्ट डेट लास्ट वगैरह मेंशन की गई है। नीचे आने के बाद आपको नोटिफिकेशन भी पढ़ने को मिल जाएगा। मैं रिकमेंड करूँगा अप्लाई करने से पहले आप एक बार नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लीजिए। अप्लाई करने के लिए आपने अप्लाई वाले टैग पर क्लिक कर देना है। नीचे ऑफिस अप्लाई, अब आपने अप्लाई वाले टैग पर क्लिक कर देना है। आप किसी भी अदर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो। अप्लाई वाले टैग पर क्लिक करते ही आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स अभी तक पहले आपने मेंशन क्योंकि नाम, पेरेंट एज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपकी तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। आप चेकआउट करना चाहो तो कर सकते हो। अब आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। नीचे आने के बाद आपको कुछ कॉलम यस नो में मेंशन करने, आपने तमाम कॉलम को जरूर एक बार पढ़ लीजिए। आपके केस में यस या नो जो भी आ रहा है अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले वेदर डिपार्टमेंट कैंडिडेट आप दिल्ली पुलिस के हो तो ही आपने यस मेंशन करना है, अदरवाइज आप फ्रेश कैंडिडेट हो तो आप नो मेंशन कर देना है। यहाँ पे मैक्सिमम कैंडिडेट पर नो ही आएगा, मेरे केस पर यस आ रहा है पर अलबत्ता मैक्सिमम कैंडिडेट पर नो ही आएगा। इसके अलावा यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट पर नो ही आएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो भी अदर डिटेल्स एग्जामिनेशन से भी जो भी अदर डिटेल्स आपसे पूछ जाएगी, आप यहाँ पर मीडियम ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी आप अपने अकॉर्डिंग पर कोई भी लैंग्वेज मेंशन कर सकते हो। मैं यहाँ पर इंग्लिश ही चूज़ कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लैंग्वेज यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इंग्लिश ही चूज़ कर रहा हूँ, आप चाहो तो हिंदी को मेंशन कर सकते हो। नीचे अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर चूज़ कर लेना है। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, इंडिया के लगभग तमाम के तमाम स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर अवेलेबल है। मैं रेकमेंड करूँगा जो भी आपका लोकल नज़दीक का सेंटर वगैरह पड़ता हो आपने उसी को पर चूज़ कर लेना है। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, लगभग तमाम के तमाम स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर अवेलेबल है। मैं रेकमेंड करूँगा आपने अपना ही स्टेट एग्जामिनेशन सेंटर के लिए चूज़ कर लेना है। आप चाहो तो कोई अदर स्टेट भी मेंशन कर सकते हो। उसके बाद सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस आपने वन बाय वन करके तीनों प्रेफरेंस यहाँ पर मेंशन कर देनी है। याद है एग्जामिनेशन सेंटर बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। जो भी आपका लोकल नज़दीक का सेंटर पड़ता हो आपने वही सिलेक्ट करने के बाद उसमें सेकंड चॉइस और थर्ड चॉइस आपने मेंशन कर देनी है। इसके अलावा आप एक्सर्समैन हो तो फिर यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज यहाँ पर भी मैक्सिमम पर नो ही आएगा। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। ध्यान है एग्जामिनेशन सेंटर मैं रेकमेंड करूँगा आप अपना ही स्टेट यहाँ पर चूज़ कीजिए। आप चाहो तो कोई अदर स्टेट भी मेंशन कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूँगा जो भी आपका लोकल नज़दीक का सेंटर वगैरह पड़ता हो आपने उसी को मेंशन करने के बाद अगर आप ए इलेक्शन वगैरह चाहते हो तो आप यस मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज आप नो मेंशन कर देना है। इसके अलावा अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट वगैरह है तो आप ये जरूर यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप नो मेंशन कर सकते हो। नीचे यहाँ पर मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट अपने कोड पर मेंशन कीजिए। मैं यहाँ पर इंग्लिश ही चूज़ कर रहा हूँ, आप चाहो तो हिंदी वगैरह मेंशन कर सकते हो। मैं यहाँ पर इंग्लिश ही चूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर दोबारा से मैं इंग्लिश यहाँ पर रैंडम यहाँ पर इंग्लिश ही रहने देता हूँ। इसके बाद आपने नीचे देना, नीचे यहाँ पर चलिए यहाँ पर अगर आपने पोस्ट डू यू हैव प्रोसीड डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा अवार्डेड, अगर आप अवार्डेड वगैरह हो तो ही आपने यस मेंशन करना, अदरवाइज आप नो मेंशन कीजिए। मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पर भी नो आएगा, अपने अकॉर्डिंग अगर आपके केस में यस आ रहा तो ही आप यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पर नो मेंशन कीजिए। यस नो में मेंशन करेंगे, अगर आपने यस मेंशन किया तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड में मेंशन करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कॉल ओपन नहीं होगा। यहाँ पर याद है मैक्सिमम कैंडिडेट के यहाँ पर नो ही आएगा। आप अपने अकॉर्डिंग आप इन तमाम कॉल को एक बार पढ़ लीजिए। आपके केस में कहीं भी यस आ रहा तो ही आप यस मेंशन कीजिए। इसके अलावा जो भी आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपने अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देना है। आपके केस में 10th 12th डिग्री डिप्लोमा जो भी आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपने उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। याद रहे अगर आप सिर्फ 12th पास हो तब भी आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। 12th, इसके बाद 10th 12th डिग्री डिप्लोमा जो भी आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप उसको मेंशन करने के बाद जो 12th स्टैंडर्ड में यहाँ पर 12th का 12th ही मेंशन कर देता हूँ। डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन मैं पर 12th ही यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। उसके अलावा अब आपने यहाँ पर 12th की डिटेल्स को मेंशन करना पड़ेगा कि स्टेट्स आपने जो क्वालिफिकेशन पास की स्टेट का नाम अपने मेंशन करने के बाद ईयर ऑफ पास पहले पास ही आएगा। इसके अलावा पासिंग ईयर जिस तरह आपका रिजल्ट हुआ आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट पर मेंशन होगा, सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। इसके अलावा किस स्टेट से आपने जो क्वालिफिकेशन सेलेक्ट की है, किस स्टेट से पास, किस स्टेट का अपना नाम मेंशन कर देना है। इसके अलावा नेम ऑफ बोर्ड, रोल नंबर, परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपने तमाम डिटेल्स को मेंशन कर देना। चलिए मैं वन बाय वन करके तमाम डिटेल्स को मेंशन कर देता हूँ।
फर्स्ट कॉल में यहाँ पर पास्ट या अपीयर आपने कोड पर मेंशन कर सकते हो। अलबत्ता मैक्सिमम कैंडिडेट का मेरे केस में पर पास्ट यार मैं पर पास्ट ही मेंशन कर देता हूँ। पास्ट मेंशन करने के बाद ईयर ऑफ पासिंग जिस तरह आपका रिजल्ट हुआ आपकी मार्कशीट पर मेंशन होगा, आपने वही मेंशन कर देना है। ईयर ऑफ पासिंग मेंशन करने के बाद आपने किस स्टेट वगैरह या किस यूनिवर्सिटी वगैरह से आपने जो क्वालिफिकेशन पास की, आप स्टेट का नाम आपने मेंशन कर देना है। स्टेट का नाम मेंशन करने के बाद आपने किस बोर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह से आपने क्वालिफिकेशन की है उस बोर्ड यूनिवर्सिटी के नाम अदर करके भी आप मेंशन कर सकते हो। बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन करने के बाद जो भी आपका रोल नंबर था आपने फुल रोल नंबर आपकी मार्कशीट पर मेंशन होगा। इसके अलावा आपने कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स मेंशन लिए, परसेंटेज मार्क्स मेंशन कीजिए। नीचे आप यस या नो आप कुछ भी कर सकते हो। आप अपने डिटेल्स को मेंशन शो करना चाहो तो आप यस मेंशन कीजिए, अगर आप नहीं करना चाहो तो आप नो मेंशन कर सकते हो। चलिए मैं अपने कोड पर मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद आप नीचे आ जाना है। नीचे आपने चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपना फोटो अपलोड कर लेना है। उसके बाद चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। याद रहे फोटो का साइज आपने 20 KB से लेकर 50 KB के दरमियान अपलोड कर लेना है। उस नीचे का साइज आपने 10 KB से लेकर 20 KB के दरमियान अपलोड कर लेना है। याद रहे फोटो के ऊपर आपने लेटेस्ट डेट को अपने मेंशन कर देना है। फोटो आपका 17 फरवरी 2020 के बाद का होना चाहिए। फोटो के ऊपर आपने डेट को ज़रूर मेंशन कर देना है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपने नीचे आ जाना है। जो भी टर्म एंड कंडीशन आपको दी गई है मैं रेकमेंड करूँगा आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। उसके बाद आपने आई एग्री वाले टैग पर क्लिक करने के बाद नीचे कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद नीचे प्रूव वाले टैग पर क्लिक कर देना है। प्रीवियस टैग पर क्लिक करने से पहले नाम, पेरेंटिंग, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, इसके अलावा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन फोटो सिग्नेचर आपने अपलोड किया आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। तमाम डिटेल्स फिलअप करने के बाद जैसे प्रीवियस टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। आपका नाम, पेरेंटिंग, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके अलावा फोटो सिग्नेचर जो भी अदर डिटेल्स अभी तक आपने मेंशन की होंगी तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। अगर कोई भी मिस्टेक है अभी भी आप एडिट मॉडिफाई टैग पर क्लिक करके इसमें एडिट वगैरह कर सकते हो। याद रहे यहाँ पर सबमिट टैग पर क्लिक करने के बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। मैं रेकमेंड करूँगा नाम, पेरेंटिंग, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। अगर कोई भी मिस्टेक है अभी भी आप इन स्टेप में एडिट वगैरह कर सकते हो। अगर तमाम टेस्ट ठीक है तो आपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट टैग पर क्लिक करोगे आपका फॉर्म लगभग कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आपने यहाँ पर ओके टैग पर क्लिक कर देना है। याद रखिए अगर आप SC ST कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप करें या फीमेल कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप करें आपका फॉर्म यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म को फिलअप करें तो आपको इसकी पेमेंट वगैरह करनी पड़ेगी। 100 रुपीज़ की पेमेंट आप ऑनलाइन या ऑफलाइन बचलान के जरिए भी आप इसकी पेमेंट वगैरह कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूँगा आप इसकी पेमेंट ऑनलाइन ही कीजिए। आप चाहो तो इसकी पेमेंट ऑफलाइन बचलान के जरिए भी आप कर सकते हो। मैं यहाँ पर ऑनलाइन ही चूज़ करा उसके बाद आपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। ऑनलाइन ऑफलाइन चूज़ करने के बाद जैसे आप सबमिट टैग पर क्लिक करोगे पेज आपको डायरेक्ट यानी मेन पेज पेमेंट पे आपको ले जाएगा। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड के जरिए अपनी पेमेंट वगैरह कर लेनी है। पेमेंट करने के बाद बस आपने एक बात का ध्यान रखना है इसकी हार्ड कॉपी या तो प्रिंट या फिर स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख लेना है। तो बस इस तरह से आसानी से जो दिल्ली पुलिस के अंडर 835 हेड कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी निकली हुई है आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।